एक इंसान की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो उसमें इंसान की बात की गई है या इंसानियत की बात की गई है, मुसलमानों की बात नहीं की गई। स्ट्रेटजी मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है पाकिस्तान को, एक इदारा हो के वो चला रहा है पाकिस्तान को, हुकूमत का नामो निशान। 5 में ज़ल्ज़ला आया था तो इंडिया ने भी हमारे साथ उस वक्त भी कोऑपरेट किया था। इवन के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ब्रदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये कि जैसे कि आपको पता है तुर्की के अंदर ज़ल्ज़ला आया जिस पर काफ़ी ज़्यादा शहादतें भी हो चुकी हैं, ज़ख्मी कितने वहाँ पे अवाम ज़ख्मी भी हो चुकी है, 1500 से ज़्यादा। अच्छा सर, आज मैं टॉपिक मेरा ये है कि अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें कि हमारे हमसाया मुल्क ने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने अपनी जो अपने आर्मी हो गई, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स हो गए, उन्हें वहाँ पे जो है मेडिसिन वहाँ पे जो आई हैं, उस रास्ते में जाते हुए एयर स्पेस हमारे से गुजर कर उन्होंने जाया था, मगर हमारी जो एयर स्पेस ने ये बोला कि आपने यहाँ से गुजर कर नहीं जाना, ठीक है। फिर उन्हें ये मुश्किल हुई कि उन्होंने ऊपर से होकर वो गए हैं। मुझे बताइए आपको कि किस तरह आप देख रहे हैं कि अब जो बुरे हालात तुर्की के अंदर जो चल रहे हैं, हम फिर भी अपनी सियासत को लेके बैठे हुए। मेरे ख्याल में सर सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंसानियत के नाते सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। उन्हें चाहिए था कि उनको स्पेस देनी चाहिए था हमें, क्योंकि ये पाकिस्तान की गलत स्ट्रेटजी मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है पाकिस्तान को, एक इदारा हो के वो चला रहा है पाकिस्तान को, हुकूमत का नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा। सही है। अब जो भी कोई अच्छी बात करता है उसको उठा के वो जेलों में डाल रहे हैं, बस जेलें भरने के लगे हुए हैं। ऐसे ही है। और इस तरह करने से मुल्क नहीं चलते। ये इस तरह मईशत को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे अब हमें चाहिए था कि तुर्किया में जैसे क़यामत सुगरा का मंजर था, बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ शाम में, लबनान में 1500 से ज़्यादा तो अभी हालातें आई हैं जो हमें सिर्फ नज़र आ रही हैं और बताई जा रही हैं। अभी तो कर रहे हैं। हाँ, अभी तो मलबा उठाएंगे तो पता नहीं वो बेचारे कितने बच्चे अभी नीचे से निकलने हैं, कितनी अमवात और भी एक्सपेक्टेड हैं अभी। लेकिन पाकिस्तान ने भी अच्छी उनकी एफ़र्ट की है, कुछ इमदाद भेजी है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए था कि कोऑपरेट करके चलें। पूरे ख़ित्ते में इनको चाहिए कि लोगों को और भी साथ मिलाते हैं कि यार वो मुस्लिम स्टेट है और हमारी हेल्प करें और हमारे साथ मिलकर उनके साथ कोऑपरेट करें, और इस मुश्किल वक्त की घड़ी में उनके साथ हमारा खड़ा होना भी चाहिए, और लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि यार उनकी सपोर्ट में आएँ, और चाइना से भी कहना चाहिए कि इनकी सपोर्ट में आएँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे भाई कह रहे हैं ना, हमें कम से कम इंसानियत के नाते ना इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि कम से कम जो हमारे मुसलमान भाई हैं बुरे हालात में चल रहे हैं तो उनकी खास मदद करते हैं। अभी हमारा छोड़ देते कि जो है रवायती हरीफ हैं इस बात को साइड कर देते। बात ही इंसानियत की, इंसानी के नाते कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। मुझे बताएं, जैसे कि हम इंडिया को शुरू से कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया एक नॉन मुस्लिम है, वो दुश्मन पाकिस्तान। सबसे पहले दुनिया के अंदर जो भी कोई मसला या कोई भी ऐसा तो सबसे पहले वही हेल्प करते हैं। अब उन्होंने एक एयर स्पेस की बात की थी, मगर हमारे मुस्लिम ने जो है हमारे एयर उन्हें वही मना कर दी। एक आपके मुल्क में एक हेल्प मांग रहे हैं आपसे इंडिया ले, आपके हम यहाँ से गुजर रहे, टाइम हमारा ज़्यादा लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी आपने गुजर के नहीं जाना। अब मुझे बताएं, आपको किस तरह देख रहे हैं कि इंडिया अगर नॉन मुस्लिम भी है मगर हेल्प के लिए सबसे पहले वही उठते हैं? सर सबसे पहले तो ये है कि कहते हैं ना कि जब आपसे मुकाबला नहीं हो रहा ना फिर उसकी मुखालफत शुरू कर दो। अब देखें इंडिया इस टाइम हमारे खित्ते में सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहे हैं वो, उनकी इकोनॉमी हमसे बेस्ट है। $6 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं अभी तक उनके पास, और हमारे मुल्क में मेरे ख्याल 3.5 और समथिंग है, वो भी खत्म होने और वो इस दफ़ा इंडिया ने देखे जापान को भी काट दिया है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना वो अपग्रो कर लिया है कि गाड़ियों में भी बीट कर, हाँ गाड़ियों ऑटोमोबाइल में उन्होंने अपने आप को मनवा लिया लोहा। उन्होंने जापान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस दफ़ा उन्होंने जो प्रोडक्शन की है पूरी दुनिया मान रही है कि भाई वो छा गए। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुद समझारें, पहले अपनी इकोनॉमी को बेस्ट करें, ठीक करें, लोगों के लिए कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाएं। हमारे लिए खुद हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट बेचारा पढ़ के रुल रहा है यहाँ पे। और चलो मैं अब देखें ना पाकिस्तान में वो लोगों ने जो बदअतमादी का इजहार किया स्टूडेंट ने, 7.5 लाख स्टूडेंट्स लास्ट ईयर वो अप्लाई किया कि हमने यहाँ से मूव कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, उन्होंने अप्लाई किया। हाँ अप्लाई किया, चले भी गए और कुछ चले भी गए। आप क्या कहेंगे इसमें? और हमारे बंदी सी बात खुश हैं कि पेड़ वाले दिन टांग सबसे लंबी किसकी होती है, हालत है ना बेसिकली यहाँ पे। मतलब चले आप मैसेज देना चाहेंगे इंडियन अवाम को, है वो आपको देख रही है मोस्टली माशाल्लाह, मेरी इंडियन अवाम ज़्यादा है और पाकिस्तान अवाम दोनों आपको देख, उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं, बस यही है कि बाढ़ लगी हुई है, उधर भी मुसलमान रहते हैं, दो दिल हम वो कहने का कुछ हमारी मीडिया की वजह से एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं। हाँ वही ना, उनका मीडिया थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे वो भी करते रहते हैं हर टाइम। उनको चाहिए कि अपने मीडिया वालों के साथ थोड़ा सा, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलें, कि थोड़ी बहुत पाकिस्तान की अच्छा इमेज भी दिखाएं दुनिया को।
कि ये नहीं है कि पाकिस्तान का बुरा इमेज वो दिखाते रहते हैं हर टाइम कि पाकिस्तान में ये हो गया वो। नो डाउट कि पाकिस्तान में हालात नहीं अच्छे चल रहे इस टाइम तो, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। आप सही है, मैसेज देंगे आप? बस ये मैसेज है कि बस इंसानी नाते मदद करनी चाहिए उनकी, और ये जो अभी है दुश्मनी इसको छोड़ के एक मुश्किल हालात में इंसानी जा रही है, इस पर कोऑपरेट करें इंडिया हुकूमत के साथ और उन्हें जाने दें। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको पता तुर्की के अंदर जंजला है काफ़ी शदीद 7.5 7.8 जंजला है। उसी पे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया उन्होंने एक सेकंड लगाया अपनी फ़ौज और अपनी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स और मेडिसिन उन्होंने भिजवाए हैं। उस रास्ते में जाते हुए जो हमारी एयर स्पेस है उन्होंने मना किया कि आपने यहाँ से गुजर कर नहीं जाना, जिसकी वजह से इंडियन जो जा रहे थे मगर उनको उस चीज़ की बहुत मुश्किल हुई, जिसकी वजह से वो लेट हुए और वो ऊपर से होकर गए। मतलब डायरेक्ट हमारा यहाँ से डायरेक्ट ही आपको पता है तुर्की का रास्ता है, तो मगर हमारे जो एयर स्पेस ने मना कर दिया कि आपने यहाँ से गुजर कर नहीं जाना। अच्छा, इस पे ना मेरे ख़्याल से हमारी स्टेट को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर हमारे यहाँ नॉर्मली बात की जाती है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है, तो अगर इस्लामिक स्टेट है तो उसमें मज़हब तो ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई, तो उसमें इंसान की बात की गई है या इंसानियत की बात की गई है, मुसलमानों की बात नहीं की गई। और अगर मुसलमानों की बात भी की जाती तो फिर भी तुर्की वाले हमारे इस्लामी भाई हैं, मतलब रिलीजियस ब्रदर्स हैं हमारे, तो उसमें मेरे ख़्याल से तो हमें अलाउ करना चाहिए था। और वैसे भी इंसानियत की खिदमत करने में चाहे वो मुसलमान से हट के भी कोई भी होते, कोई भी इंसान होते, तो मेरे ख़्याल से स्टेट को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये बताएं, आप किस तरह देख रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम्स, हम कहते हैं नॉन मुस्लिम, वो हेल्प कर रहा है मगर उनको हमारी हेल्प की इस चीज़ की कि उन्होंने यहाँ से हमारी स्पेस से गुजर जाए, मगर हमारी जो स्पेस उन्होंने मना किया है। आप मुझे बताएं, अगर हम हेल्प नहीं कभी हमारी अभी आज जो है ना हमारी वो गए हैं हमारी मतलब यहाँ से आर्मी गई है उनको हेल्प के लिए, सबसे पहले भेजा ही इंडिया ने उनको हेल्प के लिए भेजा है, मगर हमने मना किया। इसकी क्या वजह लगती है आपको कि ये सियासी मामला की वजह से उन्होंने मना किया नहीं? अच्छा देखें ना, इसमें जो भी खारजा पॉलिसीज़ वगैरह या इस किस्म की चीज़ें बनती है, मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे ना कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, तो हमें ना अलाउ करने के पीछे भी लाजमी कोई ना कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी इस वजह से, जिस वजह से अलाउ नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उन्हें अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि जो देखें ना हमारे भी इसी तरह से बुरे हालात चल रहे हैं। कल को हमारे यहाँ, जैसे आपको याद होगा, हमारे यहाँ 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, तो इंडिया ने भी हमारे साथ उस वक्त भी कोऑपरेट किया था, इवन कि इंडिया ने वो हमारे दुश्मन ममालिक हैं। तो अगर मतलब उसमें तुर्की में ज़ल्ज़ला आता है तो तुर्की तो हमारा भाई है, एक ब्रदर कंट्री है, तो उसे मतलब उसकी हेल्प के लिए अगर कोई जा रहा है तो मेरे ख्याल से उसे अलाउ करना चाहिए। आप देखते नहीं इंसानियत को देख के, अगर हम सारी चीज़ें साइड इंसानियत के नाते में वो हेल्प कर रहे हैं, मगर हमारे जो लोग क्या ये इंसानियत नहीं देख रहे, हम वो इंसानियत के नाते जा रहे थे ना। देखें, इंसानियत की बात करें ना तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों से हटना पड़ता है, और वैसे मतलब ये चीज़ें सियासत हर चीज़ साइड पे रखनी चाहिए थी। अब वहाँ पे एक मुल्क में क़यामत आ गई हुई, क़यामत वाला समय है वहाँ पे, कोई इतनी शहादतें इतने ज़ख्मी हुए कि वहाँ पे अब हम अपनी सियासत को खोल के बैठ गए। हमें इंसानियत को देखना चाहिए कि हमें अपनी सियासत चलानी चाहिए। वहाँ पे इंसानियत की सबसे पहले मैंने आपसे बात की है कि हमारे यहाँ लोग जो सो कॉल्ड, मैं कहूँगा सो कॉल्ड इस्लामिक हमारे जो हैं स्कॉलर्स कह लें आप, या उन्हें कुछ भी कह लें, या और जितने भी लोग हैं, तो उन सब को इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इंसानियत जो है वो मज़हब से ऊपर की चीज़ है। यानी मज़हब एक सेकंड है सोसाइटी में आता है, फर्स्ट पे इंसानियत है। तो हमें रिलीजियस लोगों से भी इस किस्म का, इस पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ओपिनियन आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पब्लिक का इसके स्टेट की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक मेरे ख्याल से जो है उनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। बाकी आप हेल्प की बात कर रहे थे, तो हमारी अब देखें जो कंडीशन है, तो हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो हम कम से कम किसी का, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, मतलब किसी के रास्तों में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। तो चलिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? अभी आपको इंडियन ऑडियंस आवाम देख रही है, आपको जो आपने बात की है, ठीक है, और अपने कमेंट सेक्शन पर लाजमी आप बताइए जो भाई ने बात की है, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा, इंडियंस में ये है कि जो नॉर्मली यहाँ पे पब्लिक में, खैर अब तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि हम लोग इंडिया को ना, मतलब हम तो नहीं, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, ओवरऑल एक बात करूँगा कि इंडिया को अपना हमारा दुश्मन समझा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई इस किस्म की दुश्मनी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको पता है ये कौन, ये दुश्मनियाँ कौन डालता है? ये मीडिया हमारी डाल रही है।
मीडिया भी कह सकते हैं। और आप देखें ना कि किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ का अगर एनालिसिस करना हो तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि उसका फ़ायदा किसको हो रहा है सबसे ज़्यादा। जैसे अब APS की आप बात करें, हमारा IPS का वाक़या हुआ था तो उस पर हमें ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ था। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसको फ़ायदा हुआ था। और इंडिया के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं उसमें अगर आप देखें तो हम दोनों साइड के लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है। तो हमारा या इंडिया को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा बजट जो है वो उसके डिफेंस एक्सपेंसेस पे जा रहा है। तो हमें अपनी पॉलिसी के रिव्यू करने की ज़रूरत है हर लिहाज से। और स्टेट को भी ये चाहिए कि मतलब इस किस्म की चीज़ें जो हैं अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमारी इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।